चेत मच्छंदर गोरखाया। मैं आप सबका स्वागत है। जय भारत, जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। मैं कहता हूँ खरी खरी को सुन के आप चेत मच्छंदर गोरखाया सुनोगे तो सही बात आपको समझ में आएगी। देश आज एक परिवर्तन के आरे पर खड़ा है। परिवर्तन हो रहा है और भी होगा, और बहुत सारे लोग कहें तो देश के सारे विकल्प विपक्ष जो अपने आप को प्रामाणिक मानते हैं, राष्ट्रवादी मानते हैं, सामान्य लोगों के सेवक मानते हैं, समाजवादी मानते हैं, वो कितने सही हैं कितने गलत हैं वो हमें तय करना पड़ेगा। वो सारा विपक्ष आज एक अकेले मोदी के पीछे खड़े हो गए हैं उसको हटाने के लिए। मगर हमें हमारे विवेक से तय करना पड़ेगा कि देश को आगे ले जाने के लिए और देश की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए आज किसकी जरूरत है। महंगाई, बेरोजगारी, जो प्रश्न आज है वो पहले भी थे और भविष्य में भी रहने वाले हैं। मगर देश को बनाए रखना और पूरे विश्व में देश को एक सामर्थ्यवान देश के रूप में तैयार करना वो बहुत बड़ी बात है। आज पूरा विश्व भारत का लोहा मानता है और कम नसीबी हैं कि हमारे देश में जो भी पार्टियां हैं वो एक एक प्रदेश में सीमित हैं। कांग्रेस थी जो पूरे देश में थी, मगर एक परिवार की पार्टी बन जाने के बाद कांग्रेस भी सिकुड़ गई है, वो भी प्रादेशिक पक्ष बन गई है। और यदि देश को सही तरह से विश्व में अपना स्थान बनाना है तो देश में दो पक्ष चाहिए। द्विपक्षीय लोकशाही, हमें उसके प्रति आगे बढ़ना पड़ेगा। और जो कोई भी पक्ष गुनहगार को, सांप्रदायिक विचार वाली व्यक्ति को यदि विधानसभा में या लोकसभा में या राज्यसभा में भेजती हैं तो उसको रोकने का अधिकार प्रजा के पास होना चाहिए। वो अधिकार के लिए हमें अपना दावा रजू करना पड़ेगा। आज जो भी देश में हो रहा है वो देश हित में नहीं है। आंदोलन किसानों के नाम पर चल रहा है, मगर
जो आंदोलन कर रहे हैं वो सही किसान नहीं है। यदि वो सही किसान होते तो आज देश में जो धान पका है विक्रम रिकॉर्ड पैमाने पर, वो नहीं पकता। मंडियां धान से उभर रही है, वो मंडियां धान से नहीं उभरती, मगर वो मोदी विरोधी पक्षों के फंडिंग से फर्जी किसान देश को बांध में लेके देश को ब्लैकमेल कर रहे हैं। सरकार ने किसानों के लिए जो भी कुछ किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया था, और जो भी छोटे और मार्जिनल किसानों के लिए ये सरकार ने काम किया है वो 70 साल में कोई भी सरकार ने नहीं किया। और सबको डर है कि यदि वो किसान समृद्ध होंगे तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और देश की परिस्थिति को समझेंगे, तो वो हमारी बात नहीं मानेंगे। सारा विपक्ष किसानों के बच्चों को वहीं के वहीं रखना चाहता है, उसको शिक्षित होने देने में बाधा रूप बन रहे हैं। ऐसे किसान नहीं हैं, वो किसानों के दुश्मन हैं, और उससे भी ऊपर कहे तो देश के दुश्मन हैं। आज देश चारों ओर से घिर रहा है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना सब हमारी सरहदों पर अपना लश्कर लेके खड़े हुए हैं। उसी समय जो हमारे जवानों की गाड़ियां जा रही हैं, राशन जा रहा है, वो रास्ते को ब्लॉक करना देशद्रोह से भी ज़्यादा खतरनाक है। हमें जागरूक होना पड़ेगा। हमारे अंदरूनी दुश्मनों को हमें समझना पड़ेगा। विधर्मी धर्मांतरण करवा रहे हैं, और वो धर्मांतरण करवाने के लिए सरकार में बैठे ऑफिसर भी धर्मांतरण करवाने के लिए तत्पर हैं। ऐसे लोगों को सरकार से बाहर फेंकना चाहिए, हमें डिमांड करनी चाहिए। ये लोग क्या कर रहे हैं उसको पता नहीं है। वो उनके भाइयों के लिए सरकारी नौकरी के द्वार बंद कर रहे हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। हमें अभी विधर्मियों को सरकार में सर्विस पे लेते पहले बहुत सोचना पड़ेगा। ब्रिटिशर्स जैसे हम गौशाला बनाते हैं, तबेला बनाते हैं, वैसे सर्प उछेर केंद्र बना के गए हैं, और बिना समझे हमने वो सर्प उछेर केंद्र में सर्पों को दूध पिला के जहरीले बनाए हैं, और वो सर्प आज हमें काटने आ रहे हैं, काटने दौड़ रहे हैं। ऐसे सर्पों का सिर कुचलने का समय आ गया है। आपका रक्षण आपको खुद को करना पड़ेगा। सरकार को बोलना पड़ेगा हमें हथियार रखने की परमिशन दो।
यदि विदर्भी हथियार रख सकते हैं तो हमें भी हथियार रखने का अधिकार है। अपने घर में जो मर्द है वो सब हथियार चलाना सीखे, अपने स्व बचाव के लिए आगे आना पड़ेगा, अपने परिवार के बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा, वरना हमारा परिवार खत्म हो जाएगा, हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। जितने पुरुष है वो सबको मार दिए जाएंगे। जो आज अतीत में हुआ है वो फिर से उसका पुनरावर्तन होगा और हमारी बहन बेटियों को वो अपना बना देंगे। उसके साथ ऐश करना उसका मकसद है। सावधान हो जाए, सचेत हो जाए और अधर्मियों को खत्म करने के लिए जो भी करना पड़े वो करने के लिए अपने आप को तैयार करें। देश में वो अधर्मियों से तो लड़ना है, मगर उसके साथ ममता बनर्जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, असरुद्दीन ओवैसी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे जैसे कई वो दुश्मनों को मदद करने वाले लोग राजकारण में हैं। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, उस सबको हमें उसकी जगह दिखानी पड़ेगी। चुपचाप रहना है तो रहो, वरना पाकिस्तान चले जाओ। मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान बनाया था। आज हम गांधी जी की बात करते हैं। गांधी जी ने मुसलमानों को चैन से रहने के लिए पाकिस्तान दिया, मगर कई मुसलमान यहाँ रह गए और वो आज सर्प बांधकर हमें डसने के लिए तैयार है। उससे सावध हो जाएं, उसका सामना करें, उसको खत्म करें। हमें उसको खत्म करना पड़ेगा, उसकी चुंगाल से मुक्त होना पड़ेगा और सर ऊंचा करके विश्व में कहना पड़ेगा कि गर्व से कहें हम सनातनी हैं, गर्व से कहें हम सनातनी भारतीय हैं। सनातनी भारतीय बने, राष्ट्रवादी बने और अपने परिवार को और अपना बचाव अपने आप खुद करें। उसके लिए अपने आप को तैयार करना है तो कर ले। तथास्तु।